वीडियो। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ पे पहले मैंने किचन जाने से पहले मैंने प्रेफ़र किया कि पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि फिर नमाज़ अक्सर लेट हो जाती है जब हम किचन में चले जाते हैं। काम इतने नज़र आ रहे होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि कैसे निकला जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही थी और हमारी गेट मेरे पीछे ही पीछे थी। जो मैं कर रही थी वो भी रिपीट कर रही थी। ऐसे सफ़ा मरवा होती है, आज वो नहीं थी, तो उनकी जगह इस गेट ने ले ली। तो मैं जो भी कर रही थी ये भी वैसे-वैसे मेरे साथ कर रही थी। नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया, थोड़ी तिलावत की, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन के काम कहते हैं ना कि कभी ख़त्म नहीं होते, एक बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते। जितनी बार धो लो वो वापस आते रहते हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ से निकलते रहते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जितनी बार भी बर्तन धो लो, थोड़ी देर बाद किचन में जाओ तो बर्तन दोबारा से आए होते हैं धुलने के लिए? अच्छा, यहाँ पे ना मैं सबसे पहले लहसुन का जो है ना वो पेस्ट बना रही हूँ। साथ में खाना भी बना रही थी और मूसा ईसा की फ़रमाइश आ गई थी कि मम्मा आज हमें पास्ता और मैकरोनीज़ दोनों चाहिए। तो मैंने कहा चलो कि दोनों को साथ में ही बनाया जाए। अच्छा, जब भी आप किचन में आते हैं ना कोशिश किया करें कि सर पे दुपट्टा हो और जो भी खाना बनाएँ दरूद शरीफ पढ़ के बनाएँ। कहते हैं कि इसकी बरकत से आपके बच्चों की जो ज़िद होती है, जो आपके बच्चों में अना होती है, ये चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं और ये मैंने खुद फ़ील किया है कि ये चीज़ें बच्चों में से ख़त्म होती हैं। जब माँ खाने पे पड़ के फूँकती है ना, तो वो खाने का असर बच्चों के पेट तक जाता है। तो इसलिए जब भी आप किचन में आएँ, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये कर लिया करें, इससे आपके घर में बहुत सुकून, बहुत बरकत पैदा होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, मटन बना रही थी, नमकीन मटन बना रही थी। इसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा ईज़ी है, इसमें कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ता। तो मैं आपको साथ-साथ बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने लहसुन डाला था, थोड़ा-सा ऑयल डालना है क्योंकि जो बीफ या मटन होता है ना, उसके अंदर अपना फैट भी होता है, तो इसलिए आपने मटन बीफ जो भी बना रहे हो उसमें ऑयल बहुत कम डालना है। तो यहाँ पे पहले मैंने लहसुन पीस के डाल दिया था। अच्छा, अगर आप ग्रेवी चाहते हैं ना तो क्या किया करें, ये जो प्याज है ना, प्याज को ब्लेंड करके ग्राइंड करके डाला करें। जब आप ग्राइंड करके डालते हैं ना तो वो उसकी थोड़ी थोड़ी ग्रेवी बनती है, वो बीच में नज़र नहीं आता कि आपने कुछ एक्स्ट्रा डाला हुआ है या कुछ और डाला हुआ है। तो वो उसी तरह बनेगा जैसे आप रेस्टोरेंट से खाते हैं। अच्छा, मटन तो मैं बना लेती हूँ, पर जो ईसा और मूसा है ना, वो बिल्कुल नहीं खाते। उन्होंने ना एक दफ़ा स्लॉटर होते देख लिए थे जानवर, तो उसके बाद उनको पता नहीं क्या हो गया है, पर वो खाते नहीं हैं। कहते हैं, "मम्मा, इनमें से ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होती है, ये होता है, वो होता है", पर उन्होंने नहीं खाना। अच्छा, किसी के पास कोई ट्रिक है, तो मुझे ज़रूर बताएँ कि मैं बच्चों को मटन वग़ैरह कैसे खिलाया करूँ? अच्छा, जब मैं कबाब वग़ैरह बना के देती हूँ ना, वो तो खा लेते हैं। पर खाना बना हुआ जब मटन, बीफ कुछ भी बीच में आ जाएगा तो वो बिल्कुल नहीं खाएँगे। ये पहले मैंने अनियन डाला था, अनियन के नीचे से मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया था कि वो बहुत जल्दी जल जाता है। तो फिर इस तरह मैंने प्याज़ भी ब्लेंड करके तो फिर चूल्हा ऑन किया, इनको थोड़ी देर कुक होने दिया। कुक होने के बाद साथ-साथ मैंने अपनी मैकरोनीज़ पास्ता के लिए भी पानी गर्म होने के लिए रख दिया था कि वो भी हो जाए। तो ये मैंने मटन डाल रही हूँ इसमें, तो इसको थोड़ी देर में इधर तड़के पे ऑयल पे कुक करूँगी, मतलब चम्मच हिलाते रहूँगी और कुक कर लूँगी। और साथ ही पिछली देगची में जो मैंने पानी रखा हुआ है ना, तकरीबन 1 कप है। 1 कप पानी रखा है कि वो मैं मटन में गरम-गरम डाल दूँगी। ठंडा पानी नहीं डालना क्योंकि अक्सर कहते होते हैं कि वो सख्त हो जाता है और वाक़ई वो फिर बहुत सख्त हो जाता है। अगर जहाँ पे उसके 20 मिनट लगते हैं ना, तो वो पूरा घंटा भी, आधा घंटा भी लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं मैकरोनी पास्ता दोनों बनाऊँगी, तो इसलिए मैं ये मैकरोनी ज़्यादा डाल रही हूँ कि दोनों के लिए एक ही जगह से ले लूँगी। तो अच्छा, इसमें मैं डालूँगी ऑयल और साथ थोड़ा-सा सफ़ेद सिरका और नमक। ऑयल से क्या होता है कि ये आपस में नहीं चिपकते और इसलिए फिर हमें इन्हें ज़्यादा देर कुक भी अगर हो जाए तो ये बिल्कुल भी आपस में चिपकते नहीं हैं। पर मैकरोनी पास्ता के लिए आपने सिर्फ़ इनको 80% कुक करना है, ठीक है? नमक इसी स्टेज पे डाल दें क्योंकि बाद में इसमें मिक्स डिज़ॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पे साथ-साथ मेरा मटन जो था वो फ्राई हो रहा था और साथ-साथ मैं अपनी मैकरोनीज़ बना रही थी। मैकरोनीज़ इसलिए मैं साथ-साथ रखती हैं कि बच्चे भी पहुँचने वाले हैं, साथ मैंने रोटी भी बनानी है अभी। तो ये थोड़ा-सा जो तकरीबन 1 कप से भी कम पानी है, ठीक है?
के। तो ये अभी इसकी अपनी चर्बी में पकेगा और जो नीचे कुकिंग ऑयल थोड़ा डाला हुआ है उसमें पकेगा। तो इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी भी नहीं डालना, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल भी नहीं डालना। अच्छा, अभी इसमें और बाकी मसाले वगैरह कुछ नहीं डालने, जब आप उतारने लगेंगे ना तब अच्छा, नमक इस स्टेज पे मैंने डाल दिया था। तो मसाला जो है वो गरम मसाला सिर्फ मैं डालूँगी और वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जब मैं इसको उतारने से 1-2 मिनट पहले जिस तरह से चम्मच वगैरह हिलाते हैं ना उस वक़्त मैं डाल दूँगी। तो मसाले अगर आप इस स्टेज पे डाल देंगे ना तो वो नीचे लग के जल जाएगा, आपका मटन का जायका भी अच्छा नहीं रहेगा। तो बस मटन का नमकीन मटन का तरीका यही है, वो पकने के लिए मैंने रख दिए। वो आहिस्ता-आहिस्ता साथ कुक होता रहेगा। तकरीबन इसको मैं 30 मिनट दूँगी हल्की आँच पे और इस तरफ मेरी मैक्रोनीज़ जो हैं वो भी बॉयल हो रही हैं। यहाँ पे मेरी कुछ स्पून्स थी जो ड्रॉवर में बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही थी। इनका अपना स्टैंड था लगाने के लिए, तो मैंने कहा क्यों ना इनको अपने स्टैंड पे ही लगा दूँ, ड्रॉवर में इधर-उधर मिक्स पड़ी रहती हैं, फिर अक्सर मिलती भी नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं इनकी ये वाली चीज़ लगा रही थी, मतलब इनका स्टैंड लगा रही थी कि इनके ऊपर मैं इनकी स्पैचुला वगैरह अटैच कर लूँ। तो यहाँ पे ये ऊपर वाले जो आप कैबिनेट वगैरह ये स्लैश देख रहे हैं, ये मैंने अभी-अभी लगाए हैं, इनकी मैंने सेटिंग करनी है, पर अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है। सुबह बंदा उठता है, ब्रेकफ़ास्ट होता है, दिन में खाना, बच्चों की स्टडी भी हो रही है क्योंकि आजकल बच्चों को भी छुट्टियाँ हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब बंदा अपने किचन को भी ऑर्गनाइज़ करे, कब खाना बनाए, कब अच्छा, बच्चे जब घर पे होते हैं ना आपके काम डबल ट्रिपल हो जाते हैं। पर मैंने एक बात देखी है, जब बच्चे घर पे होते हैं ना आपको एंग्जायटी नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होता, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। आप अपने बच्चों के साथ लगे रहते हैं तो उसमें टाइम का पता ही नहीं चलता। अच्छा, यहाँ पे मेरा ये पल्सेस जार रीफिल होने वाला था। अभी मैंने पल्सेस लाई हुई नहीं थी, मेरे पास सिर्फ एक ही थी, तो मैंने कहा क्यों ना उसको भी रीफिल कर लूँ और इसको भी पहले वॉश कर लूँ। अच्छा, बच्चे छोटे हैं ना तो इस इसका जो मैंने जगह बनाई हुई है ना थोड़ा नीचे है, जहाँ तक बच्चे भी आसानी से पहुँच जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि इसकी जो दालें वगैरह है ना वो निकालते रहते हैं। मम्मा थोड़ी-सी हम निकाल के देखते हैं कैसे निकलती है, वापस हम डाल देंगे। तो इस तरह इधर कुछ ना कुछ दालें अक्सर गिरी हुई होती हैं तो फिर मैं अक्सर साफ़ करती रहती हूँ। अच्छा, आज तो यहाँ पे ना सूजी गिरी हुई थी तो वो मैंने निकाल के बाहर परिंदों के बर्तन में रखूँगी ताकि परिंदे भी खा लें और चुनटियाँ भी खा लें। चुनटियाँ इतनी ज़्यादा उस पे आ जाती हैं कि मैं कभी-कभी फिर घर से बाहर नीचे गार्डन में जाके रखती हूँ कि वहाँ बैठ के वो खा लिया करें। तो कहते हैं ना कि अपने रिस्क में से इन चीज़ों के लिए लाज़मी निकाला करें क्योंकि फिर आपके रिस्क में बहुत बरकत हो जाती है। मैं अक्सर चावल ग्राइंड करके डाल देती हूँ चुनटियों और परिंदों वाले बर्तन में। तो पानी उसमें डेली डाला करें, बच्चों को सिखाएँ कि बेटा अगर आप चुनटियों वाले बर्तन में नहीं सॉरी परिंदों वाले बर्तन में पानी डालेंगे, तो अल्लाह ताला इसके बदले में आपको बहुत ज़्यादा देंगे, जो भी आप माँगेंगे अल्लाह ताला आपको देंगे। और मेरे बच्चे ना पहले कोई सोया हुआ हो ना तो उसको फ़ौरन जाके जगा देते थे। मैंने उनके माइंड में एक बात डाली है, बेटा जब कोई सोया होता है तो वो ड्रीम्स देख रहे होते हैं और ड्रीम्स उसे अल्लाह ताला दिखाते हैं। तो अगर आप इंटरप्ट करेंगे उसको तो फिर आपको गुनाह मिलेगा। तो अब वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी को सोया हुआ कभी ना जगाएँ। अच्छा, ये जो पल्सेस वाला डिस्पेंसर है ना, ये मैंने दराज से मँगवाया था। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूज़फुल है। तो अक्सर मैंने इसमें ड्राई नट्स डाले थे, वो सही नहीं निकलते थे। अच्छा, ये कहते होते हैं ना जो चीज़ जिस काम के लिए हो उसके लिए यूज़ की जाए तो वो बेस्ट रहती है। अच्छा, यहाँ पे मैक्रोनीज़ हो गई थी, इनको मैंने थोड़ा-सा साफ़ पानी से मतलब टू टैप वाटर से इनके ऊपर से गुज़ार दिया था कि इनका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाए। नहीं तो अगर आप इस तरह पानी नहीं डालते हैं ना तो उनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुकता नहीं है, तो वो फिर ज़्यादा कुक हो जाती हैं या ज़्यादा एक-दूसरे के साथ चिपक जाती हैं, तो फिर वो अच्छी नहीं बनती। तो जब भी इस तरह उतारें ना चावल हों, मैक्रोनीज़ हों, कुछ भी हो, तो उनके ऊपर से पानी ज़रूर गुज़ारें। अच्छा, यहाँ पे मैं पास्ता के लिए पहले व्हाइट सॉस बना रही थी, बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। सिर्फ़ 3 चीज़ें डलती हैं जिससे आपका व्हाइट सॉस बहुत अच्छा बन जाता है। यहाँ पे मैंने डाला है बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है, आप देसी घी भी डाल सकते हैं, देसी घी भी नहीं है, तो आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। मैंने बटर डाला है, बटर के साथ ही मैंने लहसुन डाल दिए, ठीक है? बटर क्योंकि बहुत जल्दी वो हो जाते हैं,
क्या कहते होते हैं, जलने लग जाता है। तो इसलिए मैंने उसके साथ-साथ ही लहसुन भी डाल दिए कि वो साथ-साथ ही कुक हो जाए। जब आपको लगे कि लहसुन थोड़ा-सा कुक हो गया है ना, बहुत ओवर कुक नहीं करना, थोड़ा-सा कुक हो गया आपको लगे ना, तो उसमें आपने फ़ौरन नेक्स्ट चीज़ डाल देनी है, और नेक्स्ट चीज़ जो है वो मैदा है, ठीक है? ये देखिए अभी मेरा सही कुक नहीं हुआ, हल्का-सा मैं कुक होने दूँगी। जब मुझे लगेगा कि इसकी खुशबू आने लगी है, तो मैं इसमें फ़ौरन जो है वो मैदा ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने कितना रखना है। यहाँ पे मैं आधा लहसुन मैक्रोनीज़ के लिए निकाल रही हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा निकाला है कि मैक्रोनीज़ अलग से बनाऊँगी, ये पास्ते के लिए मिक्सचर बन रहा है। तो मैं साथ-साथ मैक्रोनीज़ का भी तैयार कर रही थी, साथ-साथ पास्ता का भी तैयार कर रही थी। तो यहाँ पे इतने से उसमें मैंने ये तकरीबन 1 स्पून मैंने मैदा डाल दिया, ठीक है? मैदा डाल के इसको हल्का-सा इसमें कुक करूँगी। जैसे ही आपको लगे कि ये यकजान हो गया है, एक-दूसरे के साथ मिक्स हो गया है, तो आपने इसमें दूध डालना स्टार्ट करना है। अच्छा, ये इस स्टेज पे जिन-जिन लोगों का ये ऐसे चिपकने लग जाता है, गाढ़ा हो जाता है ना, तो वो ये गलती करते हैं कि उनका या बटर कम डला होता है, वो उसमें मिक्स नहीं होता। बटर डालते हैं, ऑयल डालते हैं, जो भी डालते हैं, वो कम होता है, इसलिए उनका जो ये जो मैदा होता है ना, वो मिक्स नहीं होता, वो एक साथ चिपक जाता है, गुठलियाँ सी बन जाती है। तो इसमें आपने बटर वगैरह ज़्यादा डालना है, जिसकी वजह से आपका मैदा एक-दूसरे के साथ चिपकेगा नहीं। यहाँ मैंने तकरीबन 1 कप दूध डाला है। दूध डालने के बाद इसको आप थोड़ी देर कुक करेंगे, तो ये देखें इस तरह ये थिक होता जाएगा, ठीक है? थोड़ी देर कुक करेंगे तब ये थिक होना स्टार्ट होगा। ये तकरीबन हाफ़ डन हो गया था, थिक हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ी-सी शिमला मिर्च छोटी-छोटी काट के डाली है। बच्चों को शिमला मिर्च इतनी पसंद नहीं है, पर पास्ता में लाज़मी डालनी चाहिए क्योंकि उससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब एक टेस्ट जो पास्ता वाला होता है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली और यहाँ पे मैं साल्ट डाल रही हूँ। साल्ट इसलिए पहले डाल रही हूँ कि मैक्रोनीज़ में थोड़ा डला भी हुआ है, तो ये पहले अगर डालूँगी तो वो सारी पास्ता के ऊपर वो अटैच हो जाएगा, ठीक है? अगर बाद में डालेंगे तो उसको फिर बहुत ज़्यादा मिक्स करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने मैक्रोनीज़ बॉयल की हुई थी वो आधी डाल रही हूँ पास्ता के लिए, और आधी मैं सेव कर लूँगी मैक्रोनीज़ बनाने के लिए। क्योंकि बच्चों की ने किसी ने पास्ता खाना होता है और किसी ने मैक्रोनीज़ खानी होती है। तो मैंने आज क्या किया है कि जिसको जो चीज़ पसंद है वो खा ले। अच्छा, अगर आप इसी स्टेज पे ना, मैं साथ-साथ मैक्रोनीज़ का भी कर रही थी। उसमें डला हुआ था, लहसुन डला हुआ था, तो मैंने उसके ऊपर छोटा-छोटा चिकन जो है वो पीस के क्या कहते होते हैं, श्रेड करके डाल दिया था। तो यहाँ पे मैं पास्ते के ऊपर ब्लैक मिर्चें डाल रही हूँ, और इसके बाद हर्ब डालूँगी, ओरिगैनो हर्ब जो पिज़्ज़ा के ऊपर डाली जाती है ना, वो डालूँगी। तो ये देखें, यहाँ पे भी इतना भी अगर आप करती हैं तो ये तकरीबन आपका पास्ता डन है। अगर आपको ज़्यादा क्रीमी, ज़्यादा चीज़ी चाहिए, तो इस स्टेज पे आप जाके इसके ऊपर चीज़ वगैरह मोज़रेला चीज़ है या चेडर चीज़ है, जो भी है, वो आप इस स्टेज पे लाके डाल सकते हैं। ये देखें इस वक़्त पे ये काफ़ी क्रीमी और बहुत अच्छी इसकी लुक दे रहे हैं। अच्छा, कोई लोग यहाँ पे ना क्रीम भी डालते हैं, जो सिंपल क्रीम नहीं होती, कुकिंग क्रीम, तो मैंने कहा चलो आज मैं भी डालती हूँ कि इससे कैसा बनता है। तो यकीन जाने बहुत अच्छा बना था। मुझे लगता था कि ये क्रीम इसमें जाके कुछ अच्छा टेस्ट नहीं देगी, पर बहुत अच्छा इसका टेस्ट था। क्रीम डाली मैंने ऊपर, चीज़ डाल रही हूँ इसके ऊपर क्योंकि मूसा को चीज़ बहुत पसंद है। वो कहते हैं मम्मा समोसे बने चीज़ी बने, पास्ता बने चीज़ी बने, पराठा बने चीज़ी बने। उसका बस चले ना तो मुझसे हर चीज़ में चीज़ डलवाए। अच्छा, अक्सर मेरा क्या होता है, जो चीज़ मुझे ना भी पसंद हो, बच्चों को पसंद हो ना, मैं वो बना देती हूँ। अब मुझे क्रीमी पास्ता बिल्कुल पसंद नहीं है और ऊपर से चीज़, वो तो बिल्कुल ही नहीं पसंद। तो बच्चे कहते हैं बस मम्मा ये ऐसे-ऐसे होने चाहिए। अगर बच्चे कभी भी कहीं बाहर कुछ खा के आते हैं ना, वो ज़रूर कहते हैं कि मम्मा इस तरह की चीज़ हम खा के आए हैं, आपने इसी तरह की ही बनानी है। तो फिर मैं मस्ट ट्राई करती हूँ कि मैं वही सेम चीज़ बनाऊँ। और अब बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो उनको घर की चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है। बाहर की चीज़ को वो इतना प्रेफ़र नहीं करते हैं कि हम बाहर जाके खाना खाएँ या बाहर जाके कुछ खाएँ। इवन कि आजकल मुझे मूसा कहने लग गए हैं कि मम्मा आप आइसक्रीम क्यों नहीं बनाती हैं? हम नहीं चाहते कि हम बाहर से आइसक्रीम खाएँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, वो भी बना लूँगी। अच्छा, पास्ता मेरा डन हो गया था। वो उसका जो वॉक है ना, वो गरम है, तो मैंने उसको उसी तरह ऊपर लिड लगा दिया है कि वो गरम में ही कुक होता रहे। दूसरी तरफ अब मैं मैक्रोनीज़ बना रही हूँ। मैक्रोनीज़ के लिए मैंने नीचे लहसुन आपके सामने ले लिया था, थोड़ा-सा बीच में मैंने देसी घी डाला है और ऊपर चिकन डाला है, और ये डाल रही हूँ केचअप।
بس یہ 3-4 چیزیں جو مکس ہوں گی تو آپ کی میکرونیز بنائیں گی۔ اچھا اگر آپ کے پاس کیچپ زیادہ نہیں ہے نا تو آپ سمپلی ٹماٹر جو ہیں وہ بلینڈ کر دیں، اس میں ایک چلی ڈال دیں، تو اس کو سمپلی بلینڈ کر کے اس کو کوک کریں اس طرح، زیادہ دیر کوک کریں گے تو وہ آپ کی کیچپ بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ میرا میکرونیز کا بھی مکسچر تیار ہو گیا تھا، میکرونیز میں نے مکس کر دیے، اوپر صرف میں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور تھوڑی سی کالی مرچ ڈالی ہے اور نمک ڈالا ہے، بس یہ دیکھیں یہ میکرونیز بھی کتنی مطلب وہ بنی ہے، کیا کہتے ہوتے ہیں، سوری، جوسی جوسی بنی ہے۔ تو بچوں کو میکرونیز بھی بہت پسند آئی ہیں، پاستا بھی بہت پسند آئی ہیں، تو بچوں کے لیے جب بھی میں کچھ بناتی ہوں نا ان کو پسند آ جائے نا تو میری ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ نہیں ہوتا کہ میں تھکی ہوں یا کچھ، جب بچے دیکھتے ہیں کھاتے ہیں نا تو وہ جب خوش ہوتے ہیں تو میری سب باتیں سب تھکاوٹ ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا یہاں پہ ساتھ میں نے مٹن بھی بنایا تھا، اب میں نے روٹی بھی بنا دی ہے، تو اب میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں، بچے بھی آنے والے ہیں، تو تقریباً ان کے آنے سے پہنچنے سے 1-2 منٹ پہلے میں لگا دیتی ہوں کھانا، کہ ابھی سوئمنگ کو گئے ہوئے ہیں، سوئمنگ سے واپسی پہ بہت تھک جاتے ہیں، یہ دیکھیں اس کی بھی کس طرح یہ تار تار بن رہی ہے۔ تو جب بچے واپس آتے ہیں نا وہ بہت تھکے ہوتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ ماما ہمیں جلدی سے کھانا دیں، اگر جلدی سے انہیں کھانا نہ ملے نا تو وہ ٹک شاپ کی طرف بھاگتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا ہے، آپ کے بچوں کو اگر بھوک لگی ہوگی نا وہ تبھی کہیں گے کہ ہمیں کیش دیں، ہمیں ٹک شاپ جانا ہے، ہمیں کچھ چیز لینی ہے، تو اس لیے بچوں کا پیٹ اگر آپ بھرا ہوا رکھیں گے نا وہ کبھی بھی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ ہمیں پیسے دے دیں، ہمیں ٹک شاپ جانا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ ماں کو بہت اچھے سے پتہ ہوتی ہیں کہ ایک ماں نے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے کیسے ہٹانا ہے یا ان چیزوں سے کیسے دور رکھنا ہے۔ تو موسٹلی کوشش کیا کریں گھر میں ہی بچوں کی وہ فیوریٹ چیز بنایا کریں جو آپ کے بچوں کو پسند ہو۔ اچھا اب آگے سرونگ کا ٹائم، یہ میں نے پہلے خود ٹیسٹ کی کہ کیسی بنی ہے، اچھی بنی ہے کہ نہیں، پر ماشاءاللہ بہت اچھی بنی تھی۔ اچھا میری ایک غلط عادت ہے، میں کبھی بھی کھانا بناؤں، کچھ بھی بناؤں، میں اس کو ٹیسٹ نہیں کرتی ہوں، چاہے نمک ٹیسٹ کرنا ہو یا کچھ بھی نہیں ٹیسٹ کرتی ہوں، جا کے صرف ٹیبل پہ ہی کھاتی ہوں، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمیشہ نمک وغیرہ سب پورا ہوا ہے۔ تو آج مجھے تھوڑی بھوک لگ رہی تھی اس لیے میں نے اپنے لیے تھوڑی سی پہلے ڈال دی کہ تھوڑی سی کھا لیتی ہوں۔ جب بھی آپ کچھ بنائیں نا اللہ کا ڈھیروں ڈھیروں شکر ادا کیا کریں، اس سے آپ کے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ وچ ون؟ پاستا؟ کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں، اتنی برکتیں دی ہوئی ہیں۔ جب بھی آپ شکر ادا کرتے ہیں نا تو آپ کے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، تو موسٹلی کوشش کیا کریں کہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا کریں، اس سے آپ کا رزق جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آج کا ولاگ اینڈ کرتے ہیں، سب اور عیسیٰ کے پیار پہ۔ تھینکس یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔